ये तो बस शुरुआत हुई है। अभी जो जनता के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है ना, जनादेश के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, ये जो सीटों का जो आपने बंदरबांटी की है अपने आसपास में, और राजद और जेडीयू जो आपने 2020 खेला है कि उनका सीट है हम लड़ेंगे, हमारा सीट है आप लड़ेंगे, ये सब करने से कुछ लाभ नहीं होना है। जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। नीतीश कुमार जी का जो चेहरा था, विकास पुरुष का चेहरा था, एक अच्छे शासक प्रशासक के रूप में उनको लोग जानते थे, लेकिन नाउअडेज ही बिकेम अ फेल्योर। बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए चुनाव को लेकर बीते 8 तारीख को परिणाम आ गया, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। लगातार महागठबंधन में खलबली बची हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए आरसीपी सिंह के हनुमान कहे जाने वाले राजीव रंजन है। बात करेंगे कैसे देखते हैं कुर्नी विधानसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम आने के बाद। देखिए, ये तो हमारे नेता ने बहुत पहले कह दिया था, हमारे आदरणीय आरसीपी सिंह साहब ने ये तो बहुत पहले कह दिया था। ये तो बस शुरुआत हुई है। अभी जो जनता के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है ना, जनादेश के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, ये जो सीटों का जो आपने बंदरबांटी की है अपने आसपास में, और राजद और जेडीयू जो आपने 2020 खेला है कि उनका सीट है हम लड़ेंगे, हमारा सीट है आप लड़ेंगे, ये सब करने से कुछ लाभ नहीं होना है। जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। नीतीश कुमार जी का जो चेहरा था, विकास पुरुष का चेहरा था, एक अच्छे शासक प्रशासक के रूप में उनको लोग जानते थे, लेकिन नाउअडेज ही बिकेम अ फेल्योर। ये कंप्लीट फेल्योर की निशानी है। आज नीतीश कुमार जी ने जो जनादेश का लगातार अपमान करने का काम किया, तो ये बस एक शुरुआत है। अब आप समझिए, तेजस्वी यादव जी ने भी नीतीश कुमार पर भरोसा जता करके अपना बड़ा नुकसान किया है। पिछली बार कितने वोट थे? आरजेडी के जो विजेता कैंडिडेट थे श्री अनिल सहनी जी, उनसे भी 6-7 हज़ार कम वोट आया इनको। तो आरजेडी वाले भी अभी समझ लें कि नीतीश कुमार जी के साथ जाने से आपका अपना वोट भी खिसक रहा है, इनका वोट तो नहीं मिलेगा आपको। आपने देख लिया ना, मोकामा मिला ना, गोपालगंज मिला और ना यहाँ मिला। तो तेजस्वी यादव जी को भी अब समझ लें और समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ जुड़ने के बाद अपना वोट बैंक तो उनका खिसक ही रहा है, और जिनके साथ आए हैं उनका भी वोट नहीं मिल रहा है। तो ये नीतीश कुमार जी को जवाब दिया है बिहार की सम्मानित जनता ने कि आप बार बार जनादेश का अपमान करेंगे तो बार बार हम ठगे जाने वालों में से नहीं हैं। हम लोग भी रिवोल्ट करेंगे और हम लोग सच के साथ, अच्छी टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। जदयू कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है कुर्नी उपचुनाव में हार के बाद, इसको कैसे देखते हैं? अरे सीधा देखिए, मुझे तो ये सब जोक लगता है। अरे पब्लिक ने वोट नहीं दिया, आप चुनाव हार गए, इस पर क्या मंथन करिएगा साहब। वोट नहीं मिला, बार बार आप वोट किसी से लेते हैं, चले किसी के पास जाते हैं। तो लोगों को भी लगा है कि हो सकता है कल आप बीजेपी के साथ चले जाइए, इसलिए उसी को जिता देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पासी समाज के लोग जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे, तो वहीं जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो भी नाराज चल रहे थे। उन्होंने अभिषेक जी आपका बड़ा सम्मानित चैनल है, मैं बराबर आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, अच्छे लोग आते हैं। आज तक हमको बता दीजिए ना, सिर्फ उनके इर्द गिर्द के लोगों को छोड़कर किसी आम आदमी ने नीतीश कुमार जी की पिछले 3-4 वर्षों में तारीफ की है क्या? आप पार्टियों की बात, पासी समाज और दूसरे समाज की क्या बात करते हैं आप? आम आदमी से मैं चैलेंज करता हूं, आप सड़क पर खड़े होकर के आप 50 आदमी का लें, 50 न्यूट्रल आदमी का आप इंटरव्यू लें ना, आप देख लीजिए। मुझे लगता है 49 नहीं, 50 के 50 विरोध में बोलेंगे। जनता अब समझ चुकी है, आपका चेहरा जो विकास पुरुष का चेहरा था, वो अब चेहरा आपका कंटिन्यू नहीं कर रहा है। बेरोजगारी वैसे ही है, महंगाई वैसे ही है। अच्छा, आप हर चीज़ को केंद्र सरकार पे आप डाल देते हैं। अरे भाई, आपकी अपनी भी तो कुछ जिम्मेवारी है। आप भी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपकी भी 20 साल से लगातार सरकार है बिहार में। क्या किया है आपने? एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है बिहार में। IGIMS का हॉस्पिटल का जो सुपरिटेंडेंट है वो बीमार पड़ते हैं तो मेदांता में जाके भर्ती होते हैं। आपके बिहार सरकार के मंत्री रहे हुए एक व्यक्ति बीमार पड़ते हैं तो हैदराबाद जाते हैं। अरे साहब, है क्या? आपने किया क्या है 20 वर्षों में?
चुनावी सभा को जब तमाम महागठबंधन के नेता संबोधित कर रहे थे तो वहां पर जो युवा है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटा गया, लेकिन स्टेज पे से कोई नेता नहीं बोले। देखिए, ये तो चाल चरित्र और चेहरा आरजेडी का, ये कोई नई बात थोड़े है। ये उदंडता जो आरजेडी के सिस्टम में है, वो कोई आज कोई नई चीज़ थोड़े है। ये तो जब इनके ऊपर के पुस्त की सरकार थी, तब भी शिक्षक पीटे गए थे, तब भी हत्याएं, अपहरण, बलात्कार, लूट हुए थे, जनसंहार हुए थे, और जंगल राज की जो पुनरावृत्ति, और जंगल राज का नाम हम जैसे विक्षुब्ध कार्यकर्ता नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जंगल राज का नाम दिया था लालू राबड़ी के शासन को, और जंगल राज की जो पुनरावृत्ति आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की है, उसका दंश, उसका नुकसान और उसके परिणाम सबसे ज़्यादा कौन भोगेगा? बिहार की जनता। बिहार और सिर्फ बिहार की जनता उसके परिणाम भोगेगी और भोगने को तैयार हो गई है। लेकिन एक अंतिम सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव ने इमोशनल कार्ड खेला था पिता को लेकर। उनके पिता जो है भर्ती हैं अस्पताल में, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनका इमोशनल कार्ड भी फेल हो गया। कहाँ तक सही है पिता के स्वास्थ्य को तमाम जनता के बीच रखना, उसके बाद बताना कि आपके नेता अस्पताल में भर्ती हैं और उसके बाद वोट? देखिए, आदरणीय लालू जी की सेहत बहुत ख़राब है। हम लोग भी उनके लिए दुआएं करते हैं। हम लोगों की भी इच्छा है कि वो और जिएं, और इन बातों पर टिप्पणी वाजिब भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने अगर ऐसी बातें कही हैं और बावजूद इसके परिणाम सकारात्मक नहीं है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बिहार की जनता ने आपको दिल में नहीं रखा है, अपने विचारों में नहीं रखा है, और अपनी सोच में भी नहीं रखा है। तो आपको सुधरने और संभलने की ज़रूरत है। और मैं तो आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी को कि जो नई टीम में वो शामिल हुए हैं, अगर 2-4-5 साल में अपने पूरे राजद के कुनबे को बर्बाद होता नहीं देखना चाहते हैं, तो कुछ विचार करें और इस गठबंधन से अलग हो जाएं। तो आपने सुना, हमारे साथ राजीव रंजन जी थे, आरसीपी सिंह के हनुमान कहे जाते हैं। तो वहीं जिस तरीके से कुटनी चुनाव में परिणाम आया, उसको लेकर क्या कुछ कहना था आपने सुना है। देखिए, चूक जो है नीतीश कुमार की भी है, तो वहीं महागठबंधन की है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार की जनता जो है दिल से महागठबंधन की सरकार को निकालना चाहती है, इसीलिए कुटनी में हार हुई है। तो वहीं तमाम चर्चाएं हमने की, वहीं क्या कुछ कह रहे थे राजीव रंजन आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।